Once again, good morning, children. Today we are going to study the second part of tenses. Yesterday you studied about present and past tense, past continuous tense. Today we are going to study the remaining parts of the tenses. Today we start with past perfect tense. It is used to describe an action completed before a certain moment in the past. मीन्स किसी खास पॉइंट से पहले जब कोई काम पूरा कर लिया जाता है पास्ट में, तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं यूजुअली आ लॉन्ग टाइम एगो, और ख़ास तौर से काफ़ी समय पहले, यानी बहुत समय पहले हम किसी काम को पूरा कर चुके हैं तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से यूज़ करेंगे. इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट परफेक्ट इज यूज टू शो द एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर. और अगर दो काम हुए हैं तो उनमें से जो काम पहले हुआ होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से शो करते हैं, और दूसरे काम को जो बाद में हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शो करते हैं. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. यहाँ पर पेशेंट हैड डाइड यानी पेशेंट पहले मरा है और डॉक्टर बाद में आया है, इसलिए जो काम पहले हुआ पेशेंट मरा डाइट हुआ उसको हमने परफेक्ट टेंस से शो किया, और जो काम बाद में हुआ यानी डॉक्टर आए बाद में हमने उनको क्या किया है केम यानी इंडेफिनिट टेंस से शो किया है. ओके, नाउ असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का यूज करते हैं. ध्यान रखना है अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. अब नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला शी हैड रिटन अ लेटर. नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. मीन्स क्या करने हम हेड के बाद में सिंपल नॉट का यूज कर लेते हैं. देन शी हैड नॉट रिटन अ लेटर. ओके, दिस इज द सिंपल वे. नाउ इफ देयर इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हम क्या करेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. ध्यान रहे सेंटेंस के एंड में इस तरह का फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरजेक्शन होना ही चाहिए. अगर नहीं होता है तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है और उसको कट करके मार्क्स कम हो जाते हैं. तो मीन्स इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड है हम उसको सबसे पहले रख देते हैं एंड देन हैड शी रिटन अ लेटर. ओके, नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव मीन्स इसमें इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, फार्मूला हमारा इंट्रोगेटिव वाला ही रहेगा, दैट इज हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और ये जो नॉट है ना बस इसको एडिशनली ऐड कर दिया जाता है. तो इस तरह से हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सच एज हैड शी नॉट रिटन अ लेटर. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें परफेक्ट भी होता है और कंटिन्यूअस भी होता है. इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगैन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन द पास्ट. ये उस एक्शन को काम को शो करता है जो काफ़ी पहले पास्ट में शुरू हुआ था और कुछ समय पहले तक चलता रहा था. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days. आई हैड बीन लर्निंग, मैं सीख रहा था इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 years. इस पिछले 20 साल तक मैंने इस स्कूल में अंग्रेजी सीखी है. नाउ असर्टिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. ओके, she had been writing a letter. I had been writing a letter. They had been writing a letter. मीन्स इसमें आपका सब्जेक्ट कोई भी हो आगे की जो पोजीशन है वो सेम ही रहेगी. नेगेटिव सेंटेंस में हम सेम फार्मूला में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन का यूज कर लेंगे, यानी बीन से पहले हमने क्या किया नॉट को लगा दिया तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा. देन फार्मूला बिकम्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. नाउ फॉर एग्जांपल, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर. दे हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर. आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर. ओके, नाउ कम फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में एज यूजुअल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हम उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में रख देते हैं. दैट बिकम्स head subject plus been plus verb first form ing plus object and then question mark. That is
हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हमारा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव वाला रहेगा, बस हम उसके बाद में नॉट लगा देंगे। देन हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देन हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक पत्र नहीं लिख रही थी। इन दिस पे इट बिकम्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हमारा पास्ट टेंस यहाँ पर फिनिश होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये अपने आप में एक अलग टेंस है, क्योंकि इसमें कई बार हम प्रेजेंट टेंस के रूल्स यूज करते हैं और फ्यूचर के भी यूज करते हैं। चलिए लेट अस गो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम और टाइड किसी का इंतजार नहीं करते। सो अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस। तो जो समय हमारे बोलने के समय के बाद में आना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी विल राइट अ लेटर, वो लेटर लिखेगी। इसमें फ्यूचर में हमारा विल और शैल का यूज प्लस वर्ब साथ में किया जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, टेंस पास्ट क्या करता है, बिफोर नाउ, अभी से पहले। प्रेजेंट बताता है बिल्कुल अभी अभी क्या हो रहा है, और फ्यूचर बताता है बिल्कुल अब के बाद में क्या होगा। सो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, नाउ सिंपल फ्यूचर। This tense tells us about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future। ये टेंस हमें ये बताता है कि कोई काम अभी हुआ नहीं है, बल्कि ये कुछ समय के बाद भविष्य में होगा। ध्यान रखना, होगा। और रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एज यूजुअल। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी। ध्यान रखिए, आई एंड बी के साथ में हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज्ड विद ऑल अदर्स, और बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। सो व्हेन यू आर टू मेक अ कमिटमेंट और बॉन्ड समवन और एम्फसाइज समथिंग, ध्यान रखिए, जब आपको कहीं पे कोई कमिटमेंट करना हो, किसी को चेतावनी देनी हो, या फिर किसी चीज़ को एम्फसाइज करना हो, तो यूज और विल और शैल इज रिवर्स, मीन्स हम विल की जगह पे शैल और शैल की जगह पे विल का यूज करेंगे। विल इज यूज विद आई एंड बी एंड शैल इज यूज विद अदर्स। जैसे मैंने कहा मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, तो आई विल हेल्प यू, और मैंने कहा ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा, दैट इज आई शैल हेल्प यू। ओके, इन द सेम वे वी शैल गो देयर, इसका मतलब है कि हम वहाँ जाएंगे, ये कॉमन बात है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि वी विल गो, तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पर जरूर जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? रिवर्स यूज। नाउ लेट अस गो। In general speaking, there is hardly any difference between shall and will, and normally will is used with all। जनरल स्पीकिंग में तो will और shall में कोई यूज़ नहीं है, और आमतौर पे हम सभी will और shall का यूज़ कर लेते हैं और will का यूज़ सभी के साथ करते हैं, फिर भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। Now let us use this rule in various forms of sentences। अब पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, she will write a letter। नेगेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। में सिंपल सी बात है कि हम इसमें नॉट यूज कर लेंगे, एंड देन सेंटेंस बिकम्स शी विल नॉट राइट अ लेटर। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड सेंटेंस बिकम्स विल शी राइट अ लेटर और शैल यू राइट अ लेटर, शैल वी राइट अ लेटर, शैल आई राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एज यूजुअल हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में नॉट अप्लाई कर देंगे, एंड देन विल शी नॉट राइट अ लेटर, शैल आई नॉट राइट अ लेटर। ओके, नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। सो इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। भविष्य में अगर कोई काम चलता रहेगा तो हम उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे।
एग्जाम्पल, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock। वो कल 12 बजे मिठाइयाँ बांट रहा होगा। दैट मीन्स दैट ही विल कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, वो मिठाइयाँ बांटता रहेगा। इन द एग्जाम्पल, द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर। फ्यूचर में एक्शन स्टार्ट होगा एंड एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यूड टिल सम टाइम इन फ्यूचर, और कुछ देर तक चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं मिठाई आपने उठाई और रख दी, मिठाई बटेगी तो उसमें टाइम लगेगा और उस कंटिन्यूस टाइम को ही हम फ्यूचर कंटिन्यूस में शो करेंगे। वी यूज द continuous to talk about something that will be in progress at or around a time in future। means future continuous tense का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ पर कोई काम फ्यूचर में लगातार चलता रहेगा कुछ देर के लिए। रूल, will shall प्लस be प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। मीन्स हम will shall we के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज ing के साथ में करेंगे। let us यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। अलग अलग सेंटेंसेस में हम इसका यूज करते हैं। अफर्मेटिव और पॉजिटिव में सिंपल सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस फुल स्टॉप। एग्जांपल, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में वही सिंपल हम जो है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर लेंगे। वेरी सिंपल सी बात है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएगा। एंड देन एग्जाम्पल बिकम्स विल शी बी राइटिंग। ध्यान रखिए जो बी है ना, बी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। इन कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस में हम बी को बी ही यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएंगे और नॉट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देन ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो ये विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है कि हमारा काम पूर्ण हो गया, कुछ बचा नहीं है। तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन और अकर इन फ्यूचर and will be completed by a certain time in future। ऐसा काम होता है जो भविष्य में होगा और उसी समय पूरा हो जाएगा। That means it will not keep continue, ये continue नहीं चलेगा। We use the future perfect to say that something will be finished by a particular time in the future। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई काम हमारा फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाई संडे मॉर्निंग। मीन्स वो हाउस को शिफ्ट करने का काम संडे की मॉर्निंग तक पूरा कर लेंगे, उसके बाद नहीं। रूल क्या होता है, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। विल शैल के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। नाउ लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेज। अब सेंटेंसेज की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। सेंटेंस बिकम्स शी विल हैव रिटन अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस में हम सेम फार्मूला में नॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस में विल जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट यूज कर लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम फार्मूला में से हम क्या करेंगे, जो विल और शैल है हेल्पिंग वर्ब है, हम इनको क्या करेंगे सेंटेंस में से उठा के पहले रख देंगे, स्टार्टिंग में रख देंगे और इससे हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बट डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। एंड सेंटेंस बिकम विल शी हैव रिटन अ लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे और इस तरीके से विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर। और अगर शैल है तो शैल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर, इन दिस वे वी शैल यूज दैट। नाउ लास्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों एक साथ होते हैं इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इट इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल commence at a fixed time in future and will continue for some time in future। ये ऐसे एक्शन वाली बात करता है जो भविष्य में शुरू होगा और भविष्य में कुछ देर तक चलता रहेगा। If there is no time difference then it is not a future perfect continuous। अगर समय नहीं बताया गया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता।
विदाउट कंटिन्यूड टाइम रेफरेंस सच सेंटेंसेज आर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बिना टाइम रेफरेंस के ऐसे सेंटेंस केवल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो सकते हैं। कंटिन्यू टाइम रेफरेंस ओनली डिफरेंशिएट बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो कंटिन्यू टाइम रेफरेंस है वो केवल आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस बताता है। ओके, अगर टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूस, अदरवाइज अगर टाइम दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। तो जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फेसाइज करता है, दबाव देता है, समझाता है द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, भविष्य में कितने समय तक काम चलेगा उस पर ये दबाव देता है, जोर देता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, आई विल बी एंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम, कल इस समय स्टेडियम में क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहा होगा स्टेडियम में। अगर हम इसमें से इस पोर्शन को दिस टाइम टुमारो को हटा दें तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, बिना टाइम के हो जाएगा, और आई विल बी एंजॉइंग द क्रिकेट मैच टुमारो नेक्स्ट डे, ये हमारा हो गया क्या, कंटिन्यूअस टेंस। और इट इज आल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शंस और एक्शंस एक्सपेक्टेड टू हैपन, और कुछ ये प्लान्ड एक्शंस को दिखाया, जैसे दे विल बी स्टेइंग फॉर ए वीक्स, वो एक हफ्ते के लिए वहाँ पर रुकेंगे। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या करता है, वो एक समय पर के साथ दूसरे समय के साथ जुड़े चीज को दिखाता है, मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ वर्क दिखाता है। रूल will shall plus have been plus verb first form plus ing। now let us use this rule। पॉजिटिव में subject plus will shall plus have been plus verb first form plus ing plus object। she will have been writing a letter। नेगेटिव सेंटेंस में subject plus will shall plus not plus have been plus verb first form plus ing plus object का यूज होगा। she will not have been writing a letter। in interrogative sentence will shall plus subject plus have been plus verb first form ing plus object, and rule sentence becomes will she have been writing a letter। and interrogative sentence में will और shall subject plus not plus have been writing ing has, and will she not have been writing letter। अब ध्यान देना है कि इसके लास्ट में मैंने एक चीज ऐड कर दिया कि since और for, हमेशा इसमें आपको since और for यूज करना पड़ेगा। जैसे will she not have been writing letter for 2 hours since morning, और will she have been writing letter since morning और for 2 days, मीन्स हमें since और for के साथ में टाइम इसमें ऐड करना होता है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम कर जाता है। सो फॉर टुडे इट इज इनफ, कीप लर्निंग एंड यू विल हैव most of the things to do। Thank you, have a nice day।